का दिन हर किसी का चेहरा मायूस हो गया जब यह खबर सामने आई कि विनेश फोगाट, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने के बस एक कदम दूर थी, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। जी हां, क्योंकि ओवरवेट होने के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन इसके बाद दिल्ली में सियासत तेज हो गई। पूरे देश में इस वक्त जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, इस पर खुलकर सामने आ रहे हैं। संसद पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मुद्दे पर वो सामने आए हैं। उन्होंने विनेश फोगाट के लिए संदेश भेजा, साथ ही साथ उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी इस मुद्दे पर बातचीत की और देखा कि इसका क्या हल निकल सकता है। वे संसद में विपक्षी नेता इस मुद्दे पर लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार का स्टैंड क्या है। खेल मंत्री से जवाब मांग रहे। खेल मंत्री आज कुछ वक्त बाद वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई सारी चीजें लगातार चल रही है। वहां खबर आ रही है कि विनेश फोगाट भी इस खबर आने के बाद वो बेहोश हो गई, उनको एडमिट कर दिया गया। कई तरीके की चीजें सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि संसद में क्या कुछ हुआ। संसद में जब आज का सुनवाई चल रही थी, कार्यवाही हो रही थी, तो इस दौरान विपक्षी दल के नेताओं के हाथ में विनेश फोगाट की तस्वीर थी। जैसे ही ये खबर सामने आई कि विनेश फोगाट, जो कि 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वो फ्री स्टाइल रेसलिंग में सेमीफाइनल में जीत चुकी थी और फाइनल में उनको खेलना था आज 7 अगस्त को, वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। वैसे ही संसद के जितने भी विपक्षी दल के नेता थे वो वहां पर हंगामा करने लगे। और कांग्रेस के नेता हो, चाहे कह सकते कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के प्रमुख है, और इसके साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद और कई और नेताओं ने लोकसभा में आकर हंगामा किया और सरकार से उनका स्टैंड पूछा। साथ ही साथ इस पर साजिश की बात सामने आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि यह साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि जो बात सामने आई, अब तक आई है, जितनी जानकारी सामने आ पा रही है, विनेश फोगाट लगातार रनिंग कर रही थी। वो रात भर सोई नहीं थी। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना खाना भी स्किप कर दिया था, लेकिन फिर भी करीब 100 ग्राम वेट के चलते उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये ओलंपिक का नियम है कि जो वेट है, 50 कैटेगरी का वेट का अगर ये कंपटीशन है तो उसमें 50 से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे ये ज्यादा होगा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और इसीलिए विनेश फोगाट भी इस कंपटीशन से वो बाहर हो गई। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो कहा जा रहा था कि वो सेमीफाइनल जीत गई है तो उनको सिल्वर मेडल मिल सकता है, मिल जाएगा, लेकिन अब उनको इस ओलंपिक में कोई मेडल नहीं मिलेगा। और जो गोल्ड मेडल का जो रास्ता था भारत के लिए, वो भी अब बंद हो गया है। लेकिन अब राजनीति में वापस आते हैं तो संजय सिंह, जो कि आपके नेता है, उन्होंने खुलकर विरोध किया और कहा कि इसमें साजिश की बू आ रही है। उन्होंने सरकार से स्टैंड पूछा। उन्होंने साफ कहा कि सरकार इस मुद्दे पर ओलंपिक जो फेडरेशन है उनसे बात करे। अगर बात ना मानी जाए, जांच पड़ताल की जाए, अगर ये सब ना हो पाए तो तुरंत के तुरंत ओलंपिक का बहिष्कार भी कर दे। ऐसा भी उन्होंने मांग की है कि अगर उनकी बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया जाए। ऐसा संजय सिंह ने कहा है। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस मुद्दे पर साजिश की बात कही है। विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। विनेश फोगाट के मामले में राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर यानी कि एक्स पर लिखा, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। वही प्रधानमंत्री मोदी का भी आपको ट्वीट बताते हैं जो उन्होंने विनेश फोगाट के लिए किया है। उन्होंने लिखा, विनेश आप चैंपियंस में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव है और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है, काश
शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो अनुभव मैं कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन का प्रतीक है। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से बात कर जानकारी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थिति में सभी विकल्पों पर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने के मामले में पेरिस ओलंपिक समिति के समक्ष विरोध दर्ज कराने को कहा है। इतना ही नहीं, इस मामले पर विनेश फोगाट के ताऊजी और पूर्व कोच महावीर सिंह फोगाट का भी बयान सामने आया। घटना के बाद उन्होंने बहुत ही दुख भरे शब्दों में उन्होंने इस चीज पर कहा कि उनको दुख है कि ऐसा हो गया है, उनको उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने फेडरेशन के जरिए कुछ किया हो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप भी लगा दिया है। महावीर सिंह जो सुबह कह रहे थे, यानी कि सेमीफाइनल की जीत के बाद ताऊजी उनके जो थे विनेश फोगाट के, वो कल तक कह रहे थे कि ये जो जीत है विनेश फोगाट की, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के मुंह पर तमाचा है। अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो पूरा मामला हुआ है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके लिए कोच है, ट्रेनिंग है, वो पूरी तरीके से ये सब जांच पड़ताल करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसमें षड्यंत्र भी शामिल हो सकता है। तो कोई इलाज तो नहीं इसका, कोई किस तरह कहना, तो मैं तो पास होता तो किस तरह वजन बढ़िया है, इतना क्या खाया था मैंने पता नहीं, उन्होंने क्या खाया है, भैया कोई षड्यंत्र चल गया है। भाई ब्रिजभूषण की फेडरेशन जोन जो देशा में की वजह है, कुछ किए वैसे तो विनेश मिलने के बाद में जो पता चलेगा। क्या बात हुई है? ना मेरी किसी बात नहीं। तो आगे सरकार से भी कोई अपील हो? न सरकार से क्या अपील होगी, तो वो टूर्नामेंट तो वहाँ हो रहे हैं, पास जो करेगी सरकार करेगी या फेडरेशन करेगी, वो आगे बाद का मामला है। तो साफ है कि इस मामले पर अभी सियासत तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस पर खेल मंत्री मनसुख मंडाविया क्या जवाब देंगे संसद में। वो इस पर जवाब देने वाले हैं लगभग कह सकते हैं 3 बजे, और इसके बाद साफ होगा कि सरकार का स्टैंड क्या है। हालांकि अभी तक के हिसाब से जो दुख की खबर यही है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट अब डिस्क्वालीफाई हो गई और गोल्ड का रास्ता जो सपना हम कल से देख रहे थे 6 अगस्त से, वो अब टूट गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।